कार्तिक, कार्तिक, इधर आओ। सर क्या हुआ सर? अरे वो 5 नंबर वाला बेड पेशेंट कहाँ है? बेड पर बेड पर नहीं है। बेड पर नहीं है सिस्टर। अरे वो अंडर ट्रायल पेशेंट है, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है सर। तो फिर? नहीं सर, वो भागने जाए इसके लिए ये पुलिस वाले और गार्ड है ना, और एक डॉक्टर की ड्यूटी और जिम्मेदारी। तुम्हारी ड्यूटी और जिम्मेदारी, बस बकवास करते हो। अरे तुम्हें पता है वो भागा हुआ पेशेंट कौन है? वो एक बहुत बड़ा बदमाश है। तो सर अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पुलिस वालों का काम भी हम डॉक्टर ही करें? देखो तुम मुझे ज्यादा प्रोटोकॉल मत सिखाओ, अपनी नौकरी बचा कर रखो, समझे? तो फाइनली गोल्ड मेडलिस्ट की भी वाट लग ही गई। डॉक्टर बने हुए अभी 50 ही दिन हुए थे कि तुझे एक सब्जेक्ट मिल गया। सोचा था इसकी डे सेलिब्रेशन होगी, सेंड ऑफ पार्टी बन जाएगी। वो भी उस पहाड़ की चोटी पर। अबे तू अकेले जाएगा क्या? कोई ड्राइवर साथ में चाहिए क्या? नो मैन। पता है आजकल 10,000 रुपए फाइन है। ये वाली भी खत्म होने वाली है। शुरू किया या खत्म कर दिया? अरे वाह, तुम भी आ गई। और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। प्रिय डॉक्टर दोस्तों, पनिशमेंट ट्रांसफर लेकर वट्टवाड़ा जाने वाले, सॉरी, नई अपॉइंटमेंट लेकर जाने वाले डॉक्टर कार्तिक के साथ एस्कॉर्ट बनकर मैं भी चल रही हूँ। कैसा लगा? अरे ज्योति भी साथ आ रही है, ये बात तूने हम सबको क्यों नहीं बताई? अरे भाई मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था, ये तो इसका अपना डिसीजन है। ओ ऐसा है। ये लो, डॉक्टर अमित भी आ गए। हाय। हाय। अच्छा आए हुए कितनी देर हो गई? अभी तो शुरू ही किया है, फर्स्ट वन। लो पी लो। नो थैंक्स। चीयर्स। चीयर्स। ए, तेरा लगेज कहाँ है? सब कुछ उसी में है। पेस्ट और ब्रश नहीं है, वो रास्ते में ले लेंगे। ओके? पापा को फोन किया था? रास्ते में कर लूंगी। तो फिर ठीक है, आ जा। ऐसी लड़कियों को इस तरह से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पेरेंट्स दुबई में कितनी मेहनत कर रहे होंगे अपनी बेटी को बड़ा डॉक्टर देखने के लिए। देख, तेरी तरह चोरी छिपे पर्चियां ले जाकर पास नहीं हुई हूँ। हाँ। ओह अच्छा। अरे जरा जल्दी चलना, ये फ्लर्टिंग वाला पागलपन खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं तुझसे प्यार नहीं करती। What? कैसे? तो इसका मतलब मैं बस टाइम पास ही हूँ ना? और नहीं तो क्या? किस लिए? उसकी कोई जरूरत नहीं थी। किस लिए? कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर तू उसको क्यों साथ लेके जा रही है? कौन किसे लेकर जा रहा है? वो खुद पीछे आ रही है। जो भी हो। मुआ। चलो।
चलो चलते हैं। यही है क्या घर? मुझे तो पूरी तरह से पनिशमेंट लग रही है ना? ताला लगा हुआ है, कंपाउंडर ने बोला था कि यहाँ कोई रहता है। खैर बैग अंदर रख देता है। कम ऑन। मैं जरा देख कर आती हूँ। अरे यार ये क्या आफत है। ओह मैं ललिता। कंपाउंडर थंकप्पन ने आपके बारे में बताया था। ये डॉक्टर के क्वार्टर्स हैं सर, यहाँ कोई आता जाता नहीं। मुझे लगा कि आप लोग भी नहीं आएंगे। वैसे चाबी तो मेरे पास है, आपने दरवाजा कैसे खोला सिस्टर? अच्छा भैया आप बताइए ना कैसे खोला? वो एक्चुअली अंदर आ जाओ। पैरासीटामॉल, फ्लेक्सॉन टैबलेट, आईपी और पता नहीं क्या क्या है। कोई बात नहीं, आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? सत्यन। सत्यन हो ना, यहाँ का कंपाउंडर है ना? यहाँ रुकना होगा। मैं जो गोलियां बोलूं वो पेशेंट को दे देना, समझ गए? समझ गया। पीएचसी से आए हो, कंपाउंडर हो, किसी को एटीट्यूड मत दिखाना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
हाँ, रेगुलर पेशेंट आ गया है तो हमेशा वही देना पड़ता है, जानते ही हो तुम। सर आज वो डॉक्टर आने वाले थे ना? अरे यहाँ का डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स सब मैं ही हूँ। 4-5 साल से यही दवा खिला रहा हूँ। अभी तक जिंदा हो ना? एकदम असली दवा है, ले जाओ, टाइम से खा लेना। हाँ। ए कंपाउंडर, बाकी लोगों को इधर भेजो। ठीक है। आफ्टर मीटिंग। हाँ, क्या हाल चाल है? अरे तुम कहाँ हो यार? अरे मैं तो गांव में ही हूँ, हैं? त्रिशूर में। अभी तक वहीं हो? तुमने तो यहाँ आने को बोला 18 था। तारीख को आऊंगा। अच्छा, 18 को आओगे तुम? ठीक है, कोई बात वहाँ का माहौल नहीं। कैसा अरे है? एकदम जबरदस्त है। बागान में इलायची ठीक है। अच्छी हुई है इस बार। एक बात बताओ, क्या 2-4 पैकेट का जुगाड़ हो पाएगा? अरे क्या डॉक्टर जुगाड़? साहब ध्यान कहाँ है आपका? पैकेट हेलो, की हेलो? क्या? हाँ? तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बाद में कॉल करता हूँ। आप डॉक्टर हैं ना? जी हाँ सर। अरे पकड़िए सर, पकड़िए, बैठिए। हाँ सर, बैठिए सर। सर तो मैं थंगप्पन। हाँ पता, कंपाउंडर कम डॉक्टर है ना? आज बहुत भीड़ थी ना सर, मैंने सबको देख लिया है। अगर आप चाहें तो क्या चाहे तो? एक बार फिर चेक कर लीजिए। नहीं, अब जो बचे हैं उन्हें आने दो। और हाँ, मुझे स्टॉक रजिस्टर चाहिए अभी। अरे रजिस्टर की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सामान यहाँ है उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। तो फिर जल्दी कीजिए ना। हाँ। अपनी फार्मेसी की तरफ जाइए, ठीक मैं दवा लिखूंगा। बाहर मेडिकल स्टोर वगैरह तो है ना? मेडिकल स्टोर तो है पर सामान थोड़ा कम है। ठीक है। हाँ। एंटीबायोटिक पूरी तरह खत्म हो गई है और ये इंजेक्शन, बस इतना ही है। भूख लग रही है यार। क्या कहा? मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। हमारा बंदा अभी गया होगा, चार्ज लिया होगा उसने। वही ललिता, उसने अपनी कुकरी शॉप शुरू कर दी होगी। उसकी चिकन डिश एकदम गजब होती है। बॉयलर वॉयलर नहीं, एकदम देसी मुर्गा। डॉक्टर साहब, अगर आपको देसी मुर्गा चाहिए तो मेरे पास स्टॉक है, आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, जाओ अभी। हेलो। हाय डॉक्टर, बिजी हो क्या? वहाँ रेंज मिल रही है? यस, मिल रही है। यहाँ पर रेंज बहुत कम है। और सुनो, खाना खाने नहीं आ रहे हो क्या? ललिता बहुत अच्छी कुक है। ए, वो पूरा मुर्गा खुद मत गटक जाना, थोड़ा मेरे लिए भी बचा के रखना, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। और हाँ, शाम का एनी प्लान्स फॉर इवनिंग? हाँ, मैंने गूगल किया था तो यहाँ कांतलूर रूट के पास एक थीम रेस्टोरेंट दिखा। हार्डली 1 आवर ड्राइव। हम चले क्या? ओके, मैं जरा चेक कर लूँ, फिर कॉल करता हूँ। ठीक है, मुझे बता देना। ओके। हाँ। ओ कंपाउंडर। हाँ सर बोलिए। अच्छा, वो कांतलूर रूट पर कोई रिसोर्ट है ना नाइट पार्टी के लिए? हाँ है तो, पर थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, रास्ता उतना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, जल्दी निकल जाएंगे तो रास्ता मिलेगा। आज ही जाना है तो साहब अभी निकल जाइए, रात होगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ। हाँ, ओ, मतलब देवी कुलम रूट से जाके मुड़ना पड़ता है।
मेरा फोन। डॉक्टर कार्तिक, जी, मेरा फोन आपको कहाँ से मिला? मुझे ये कहाँ से मिला वो तो आप समझ चुके होंगे। शक मत कीजिए, वहीं से मिला है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ज़रूरी है। इसमें जगह और रास्ता लिखा हुआ है, आप देर मत करना। फोन? और ये फ़ोन फ़िलहाल मेरे पास ही रहने दीजिए। अपनी बात कहने के बाद मैं लौटा दूंगी। सर, सर, हाँ। अरे मैंने आपको फोन किया था ये जानने के लिए कि आप अभी वहीं रुके हैं या निकल गए। हेलो हेलो बोलता रहा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। 2-3 बार पूछा कि कार्तिक सर हैं क्या, मैं थंकम्पन, कार्तिक सर हैं क्या, मैं थंकम्पन बोल रहा हूँ, पर नो रिस्पांस, कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगा सो गए होंगे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। वैसे कल का ट्रिप कैसा रहा? नजारा एकदम किलर था। हाँ, बिल्कुल मस्त था। ठीक है, अगली बार जाइएगा तो हमें भी बुला लीजिएगा। जरूर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हेलो ज्योति। हाँ कार्तिक, बोलो ना। तुमने खाना खा लिया? नहीं। मुझे आने में थोड़ी देर होगी। क्यों, क्या हुआ? 1-2 जगहों पर जाना है मुझे। ये किसका नंबर है? ये यहाँ का लैंडलाइन नंबर है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल मैं कल चार्ज करना भूल गया था। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं कॉल करूँगा। ओके। ओके। प्यारे देशवासियों, मलयनाडु के बच्चों, हाई रेंज के पूरे विकास के लिए इडुक्की पार्लियामेंट सीट से केडीएफ उम्मीदवार सोम सुंदर को उनके चुनाव चिन्ह कप और तस्तरी पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कप और तस्तरी पर वोट दें। मेरे प्यारे मोहन थॉमस साहब, कम से कम इस बार तो ये कुर्सी हथिया ही लीजिए, वरना बहुत बेइज्जती होगी। तेरे बातें उससे कह दूं तो क्या होगा, सोच लो। सब कुछ ओके है ना? हाँ हाँ, सब ओके है, पर वाह, इसमें वो वाली बात पंच नहीं हो रही। हाँ, जब मैं इसे फेसबुक पे डालूंगा ना, हाँ, हमारी किन्नी का कमेंट आएगा तब। किन्नी? कैसे नाम टाइप करूं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे मिल गया, किनकिनी बढ़िया नाम है यार। तुम दोनों ने सौंदर्य लहरी नहीं पढ़ी है क्या? सौंदर्य लहरी? वैसी एक चीज होती है, आजकल किसी को किताबें नहीं पढ़नी है, पेन भी नहीं चाहिए,
बस मोबाइल में ही लगे रहेंगे। यही तो काम है हमारा। सुनिए गुरुजी, आप जरा इन बच्चों को समझाइए कि सौंदर्य भला क्या है। क्यों रे, ये सेल्फी जोसेफ है। कभी कोझिकोड से इडुक्की आया था और देवयानी पर सौंदर्य लहरी आजमाई थी। उसके बाद कोझिकोड नहीं गया और इडुक्की में ही बस गया, सेल्फिश कहीं का। तो इसमें आपका क्या जा रहा है? हाँ। मेरा मोबाइल, मेरी सेल्फी स्टिक, मैं बंदर की तरह सेल्फी लूंगा। एक बात भूलना मत, इस सेल्फी के पागलपन की वजह से ही इस पहाड़ी के ऊपर जीप चल रही है। आपको तो बस मुंह बनाना आता है और कुछ नहीं। गुरुजी मैं निकलता हूँ। भाई साहब, ये ऊर जाने के लिए रास्ता कौन सा है? इसी रास्ते से नीचे चले जाइए। ये सीमेंट वाली रोड है ना, बस थोड़ी दूर तक ही जाएगी। गाड़ी खड़ी करके पैदल चलना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा दूर है बस। ठीक है। क्यों रे बच्चों, तुम्हारी बस्ती के बेथल स्कूल में बच्चे हैं कि नहीं? किसे पता, शायद अब वो स्कूल बंद होने वाला है। और सुनो, वहाँ का सारा गेहूं और दलिया तो तुम सब लोग मिलकर डकार जाते हो। ये नया डॉक्टर लगता है वहीं जा रहा है। सर, अगर आप चाहे तो इस पर बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी बदबू इतनी आ रही है, मैं इस पर बैठ नहीं सकता। सर चलिए ना, ऐसे चलेंगे तो हम गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए उठिए, उठिए सर।
इस जंगल के अंदर मणिमलकुड़ी पंचायत का एक गांव है, आंडवनकुड़ी। वट्टावड़ा से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जिसमें से 12 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल चलना पड़ता है। मैं आपको जानती हूँ डॉक्टर, उसी रात से जानती हूँ। आपका इरादा क्या है बताइए? ब्लैकमेलिंग? पिछले दिनों आपने जिसे कार से कुचलकर मारा, दरअसल वो मेरे पति थे। काफी देर हो चुकी है, लगता नहीं आज आप वापस जा पाएंगे। यहीं रुक जाइए, फिर कल हम आराम से बैठ के बात करेंगे। नींद अच्छी आई ना डॉक्टर साहब? ये हमारी कनी है और ये मणिवासकम। और वो है मल्ले। अब तुम लोग जाओ। मुझे वापस जाना है। आपकी डिमांड क्या है बताइए? आइए बताती हूँ। ये सब आपको कहाँ से मिला? एक सरकारी अस्पताल था जो आज तक उद्घाटन के बाद खुला ही नहीं। ये सब सामान वहीं से उठाए हैं। यहाँ कुल मिलाकर 14 बस्तियाँ हैं। बाकी 13 बस्तियों के लोगों का यहाँ आना आसान नहीं है। अब से आप यहाँ के डॉक्टर हैं। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है डॉक्टर साहब। अब मैं यहाँ किसी को इलाज के बिना ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकती। आपको अपनी ड्यूटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हफ्ते में एक बार आकर इन लोगों को देख लेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। मेरी ब्लैकमेलिंग का उद्देश्य यही था। डॉक्टर, मुझे यकीन था आप ज़रूर आएंगे। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा। अब आप फ्री हैं डॉक्टर। थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा, फिर आप अकेले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ही होंगे। हेलो। हाँ अमित। बताओ ज्योति, हालचाल कैसे हैं? सब बढ़िया है, लेकिन ज्यादातर अकेले टाइम गुजरता है मेरा। तुम ये जंगल पहाड़ बोलकर ज्यादा मत घूमो। रिसर्च अपनी जगह पे है, ख्याल रखना है। हाँ ठीक है अमित। हेलो हेलो, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। ओ ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तुमने पिछले कुछ दिनों में बालन को देखा है क्या? नहीं सर, नहीं देखा। तो तुम उस तरफ गए ही नहीं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं गया। पर तुम्हें वहाँ किसी ने देखा है? सर मैं पहले जाया करता था, पर पिछले 5 दिनों से वहाँ नहीं गया। अच्छा ऐसा है क्या? सर यहाँ पर हमारे बहुत सारे वोट हैं। इलेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग बुलाते हैं। अनाउंसमेंट के लिए भी मुझे ही बुलाते हैं सर। ये मेरे पेट का सवाल है ना सर। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। ये गुरुजी की लाइब्रेरी की किताब है सर।
सौंदर्य लहरी, इसमें कोई फोटो तो नहीं है क्या? ये वैसी किताब नहीं है सर, ये तो सौंदर्य बोध को जगाने के तो लिए। क्या तुम्हारा सौंदर्य जागा? नहीं सर, इसमें सब श्लोक है, मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ। ये श्लोक की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी उम्र की वजह से उम्र है। की वजह से नहीं सर, मैं तो 40 का हो गया हूँ। अबे हंस मत। अच्छा, तो ये यहाँ का गुरु है। सर जरा इधर आइए। सर। क्या है भाई, थाल सजा के स्वागत करूँ क्या? चलो उधर खड़े हो जाओ। हाँ सर। तुम्हारा लहरी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं सर। तुमसे नहीं पूछा, चुप रहो, तुम बोलो। मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, मेरा रिश्ता बस इस सौंदर्य लहरी से ही है और किसी लहरी को नहीं जानता। तुम्हारा उस गांजा और ड्रग्स के धंधे वाले क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं है। हाँ, अली से भी रिश्ता है ना? अरे नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पर नए नए आए हैं, इन सबको पता है सर। पिछले सर के टाइम पर मैंने अली के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, विश्वास कीजिए। अभी वो कहाँ है? मुझे पता नहीं है सर, शायद बालन को उसी ने मारा होगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? ऐसी बात नहीं है। क्या तुम यहाँ पे पर्चे वगैरह बांटते हो क्या? अरे नहीं सर, यहाँ सिर्फ 2 ही किताबें बढ़ती हैं, एक वो नाटक जिस पुस्तक ने सबको कम्युनिस्ट बना दिया है, और दूसरी वो पुरानी कन्नगी चरितम, उसे पुराने लोग ही पढ़ते हैं। आजकल की पीढ़ी तो बिगड़ चुकी है, जैसे कि ये मार काट ही करते रहते हैं। कौन है ये लोग? सर ये श्याम और राम है, ये दिन भर मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, दिन भर खेलते हैं, फुल टाइम गेम खेलते हैं। पहाड़ी के ऊपर रेंज नहीं है तो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये बुरे लड़के नहीं हैं। मैं सबको लेकर जाऊंगा। ये बताओ, ये यहीं सोता है क्या? हाँ सर। अभी किसी को बुलाऊंगा, हाँ। तुरंत पहुंचना होगा। जोसेफ, जरा इनकी गाड़ी चेक करो। हाँ ठीक है सर। चलो सर। हाँ, ये दवाई दिन में 2 बार हाँ, खानी है। ठीक है। हाँ, देखूं तो जी। अंडा तो नहीं दे रहा? नहीं सर, ये तो मुर्गा है। अच्छा मुर्गा है। हाँ, अगली एकदम बार आना कड़क तो मुर्गा। 2 मुर्गियां साथ लेकर जी, आना। ठीक है। जाओ रख दो। हाँ सर, आइए सर। लगता है मुझे यहाँ से निकलवा के ही मानोगे आप। अरे नहीं सर, आपका हिस्सा टाइम पर पहुंच जाएगा। सावधान रहना, अच्छा है आपके लिए। सावधान ही रहूंगा। वैसे आज का कलेक्शन कैसा है? ओह, सोच रहा हूँ लॉटरी की भी एजेंसी खोल लूं। 1 लॉटरी टिकट के साथ 1 लॉटरी टिकट बिल्कुल फ्री। आज ज्यादा केस नहीं थे, 4-5 लोग ही थे। एक चोट का केस था, एक के कान में दर्द था, और हाँ सर, एक पेशाब न उतरने वाला केस भी था। आप देख लीजिए, वरना उसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ेगा। प्यारे ठीक है देशवासियों, सर, मुझे देख- मलयनाडु के बच्चों, हाई रेंज के पूरे विकास के लिए इडुक्की हाँ, हाँ, पार्लियामेंट आ सीट जाओ, से चलो आओ, अंदर आओ। KDF उम्मीदवार सोम सुंदर को उनके चुनाव चिन्ह कप और तस्तरी पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हेलो मैडम। कल कहाँ थे तुम? वो मैं जंगल की एक बस्ती में एक केस देखने गया था। हाँ। 3-4 किलोमीटर तो पैदल ही चलना पड़ा। हमारे जो पंचायत प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही फ़ोन करके बुलाया था। वापस निकलते निकलते शाम हो गई, फिर उन्होंने ही मुझे निकलने से मना कर दिया, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर निकलते हैं रात को, समझ गई? और तुम्हारी कमिटमेंट का क्या हुआ? ओह, मुझे भी लगा था कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो आ ही रहा होगा, पर मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर अकेली बैठी है। हाँ तो? डिलीवरी हो गई, शोल्डर डिस्टोसिया था। ओह, सर आप डिलीवरी भी करवा लेते हैं? मुझे देखते ही उनकी डिलीवरी हो गई। इतना टैलेंट है तुम में, सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ। बच्चा तुम्हें देखकर डर कर भाग गया होगा। इसमें ऊपर वाले की मेहरबानी होती है बेटी। कुछ लोगों की बीमारी डॉक्टर को देखते ही भाग जाती है, समझी? मैं चलती हूँ बेटी। कल सुबह जल्दी मिलेंगे। हाँ ठीक है। एक बात तो समझ में आई गई, तुम्हें पता ना पेट में चूहे होते हैं। देखो ना, सुनो तो कितने तेजी से कूद रहे हैं, देखो ना। तुम्हारे चूहे की तो खाने में क्या है, चिकन है ना। इडुक्की के वट्टावड़ा के पास माओवादी हमले में 4 लोग मार दिए गए। मंगलवार की रात कन्नामपारा के जंगल भाई तुम्हें चाय चाहिए ना? और पैदल जा रहे एक ही परिवार के 4 लोगों पर माओवादियों ने बम फेंक दिया और मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची भी है। क्या हो रहा है सब? जोसेफ, ये तो बढ़ता ही जा रहा है भाई। लो, ये अब तक की तीसरी घटना है। जीतना ही है। पूरा इलाका ही बर्बाद हो रहा है गुरुजी, कुछ नहीं हो सकता अब। तो यही कह रहा हूँ भाई। अरे वाह, आप
और भाई सब बढ़िया ना? देखिए इलेक्शन का टाइम है, हमारा चुनाव बस तो पता चल रहा है। अपना वोट दीजिएगा। हमें अपना इलाका बेहतर बनाना है हाँ, ना? क्यों नहीं? हाँ, तो ध्यान रखना, चुनाव पास में है, ध्यान रखिए। चल, चाय तो पी कर जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी एक जगह और जाना। हाँ ठीक है। ठीक है फिर वोट जरूर डालना। हाँ 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 सब चलिए, ठीक है ना? आ जाइए। हाँ। ओ आशान, पिछले इलेक्शन से पहले इसने मुझे देखकर एक स्माइल दी थी, अब देखो दूसरी बार दी है। वोट चाहिए होता है ना इन्हें, वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर जाते हैं। या तो बुद्धि होनी चाहिए या फिर लुक्स होनी चाहिए, पर तेरे पास तो दोनों ही नहीं है। औरतों को देखते ही तुझे लघु शंका होने लगती है, तो फिर उसे अच्छे से निपटा कर ही तू औरतों के पास जाया कर, समझा ना? और सुन, जो सामान तुझे पहुंचाने के लिए दिया जाता है उसे चखने की तेरी बहुत गंदी आदत हो गई है। उसकी वजह से तू रायता फैलाता है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा नेचर तो आप जानते ही हैं। अगर लड़की को मारना पड़ा तो मार दूंगा और वो चीज ले आऊंगा। नहीं लाया तो तुझे भी जला दूंगा और उस पूरी बस्ती को भी। मुझे पता है कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ कहाँ जाते हो, पर एक बात याद रखना कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। तुम्हारी पीजी की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? सब कुछ चल ही रहा है, अकेली रहती हूँ फुल डे। बस वो ललिता ही साथ होती है ना? वो तो बेस्ट कंपनी है। 2 दिनों में ही मुझे उनके सारे सीरियल्स के कैरेक्टर्स के नाम याद हो गए। फिलहाल आज के लिए बस थोड़ा झेल लो, अच्छी बच्ची की तरह बैठकर पढ़ाई करो। ओके? जब तुम झूठ बोलते हो ना तो बहुत बोरिंग लगते हो। बालू को जो सामान दिया था वो कहाँ पर है? मेरे पास उनका रखा हुआ कोई सामान नहीं है। चुपचाप हमें वो सौंप दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना पूरा घर छान मारेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो बदले में तुझे भी खत्म कर देंगे। तो जब हम अगली बार आए तो वो हमें चुपचाप दे देना। चलो रे, फॉलो मी। नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। चलना। मैं जाकर सामान लेकर आती हूँ बेटी, ठीक है? ज्योति, ये अमित तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रहा है? आई मीन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से दैट अगर उसे मुझसे कुछ काम होता तो मुझे फोन कर दो। कार्तिक, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? हाँ? You have serious trust issues. What trust issues? देखो ये सब पहले की बात है, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ सीरियस था ही नहीं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? कार्तिक मेरी बात मानो, तुम फालतू में सोचे जा रहे हो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। I know that तुम्हारे बीच कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लड़कों का तो सही है, लाइक पहले ही पति के जैसे बन जाते। wait a second. Have you been going through my messages? ज्योति, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मेरे मैसेजेस पढ़े हैं? पढ़े हैं मैंने। ओह, ओके। तो अब तुम ही बताओ, अब किसको ट्रस्ट इश्यूज हैं? ओह, you know I can't believe this. I mean, I don't know. तुम बहुत क्लेवर हो, सब कुछ मेरे सर पर डाल रहे हो। मैं कैसे हुआ क्लेवर? ले आई, चलो।
ये रहा पहला डोज। और ये रहा दूसरा। तुमने दवाई कब खाई थी? आधा घंटा हो गया। अच्छा, ये भी पी लो। हाँ। गटक लो। इसमें थोड़ा अरिस्ट भी मिला देते। बुद्धू, आयुर्वेद और एलोपैथी मिक्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब बता टाइम कितना हुआ है? 1:10। सेकंड की सुई देख, छोटी वाली। हाँ, वो तो 1:30 पर है ना। मतलब तुझे साफ दिख रहा है, हाँ, आँख में हाँ। दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। घर ले जाने के लिए दवाई इसे रख लो, सुबह शाम 1 ढक्कन पी लेना। डॉक्टर नहीं है क्या? रुको थोड़ा। डॉक्टर कहाँ है? मैं ही डॉक्टर हूँ, पता नहीं कौन है, देख के आता हूँ। ओह, मैंने सोचा कोई मरीज है। मैडम, आपको आए 10-15 दिन हो गए, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई अभी तक। और वो आपके यहाँ काम करने वाली ललिता कैसी है? थंगप्पन कार्तिक कहाँ है? सर, यहाँ पास के रिसोर्ट में गए हैं, आते ही होंगे। आज सर की खैर नहीं है। ज्योति, ज्योति, अरे रुको, अरे रुको तो सही। सुनो, मैं अभी उस रिसोर्ट को देखकर आ रहा हूँ। सुनो, छोड़ो। एक वीकेंड रिव्यू पार्टी, और वहां पर हम सिर्फ दोनों बहुत से मजे करेंगे। काम के चलते देर हो गई। वो जगह सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आई। फैंटास्टिक एम्बियंस, नाइस डेकोर, रूम्स भी बढ़िया हैं। हैप्पी? हैप्पी। अरे चलो। चलो प्रेशर लगाओ, डरो मत, डरो बिल्कुल नहीं, प्रेशर लगाओ। चलो, कुछ नहीं होगा, आराम से। एक बार थोड़ा पुश करो, डरो मत प्लीज, थोड़ा सा, थोड़ा और जोर लगाओ प्लीज, प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाना पड़ेगा। हाँ ऐसे ही, हाँ करती रहो, थोड़ा और। हिम्मत रखो। पद्मा, उस तरफ से थोड़ा प्रेस करो। सीजर देना।
डॉक्टर डॉक्टर पद्मा दीदी। क्या हुआ? इसे जरा घुमाओ, ठीक है? हमें जिला अस्पताल जाना होगा। मैं गाड़ी निकलता हूँ। हाँ चलो, जल्दी आओ। ध्यान से। डॉक्टर गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? बच्चा हो नहीं रहा है। नहीं रहा। संभल के। आराम से आइएगा सर। ए वहीं रुक। एक कमीनी ड्राइवर जोसेफ ने जो कहा मैंने वो माफ कर दिया, लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा तूने किताब में लिखवा दिया। इसमें गलत क्या है? क्या तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो? तुझे इतना यकीन कैसे? क्या तूने कभी मुझे बताया था? अली तू चुप कर। तेरा तो प्लान यही है ना कि पति के मरने से पहले उसने जो माल सौंपा था उसे बेचकर तू माला माल हो जाए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उससे नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, मार खाने के बाद थोड़ा शरीर गर्म है,
2-3 मिनट में होश आ जाएगा। इसे यहीं रहने दो, हमें चलना चाहिए। यहाँ कोई जानवर तो नहीं आएगा ना? इस जंगल में इससे गंदा जानवर कोई नहीं है। टीचर, वो अली जिस माल की बात कर रहा था वो कहाँ है? इसके आगे रेंज नहीं मिलेगी। अरे क्या हुआ? मेरा फोन मिल नहीं रहा है, शायद उस मार पिटाई में गिर गया होगा। एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं देख के आता हूँ। आराम से जाना। ठीक है, तुम लोग जाओ। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इधर लाओ, मैं बात करता हूँ। हेलो ज्योति। हाँ कार्तिक, मैं अमित बोल रहा हूँ। ज्योति मेरे साथ है, वो बिल्कुल सेफ है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? मणि। कौन मणि? वो पद्मा दीदी। ओके ओके, हाँ समझ गया मैं। हे, क्या हुआ? एक सेकंड, काफी गहरा घाव है। आराम से। जरा मुड़ो। ओके, अब ठीक है। जिला अस्पताल जाकर एक बार एक्सरे करवा ही लेना चाहिए। ओके।
देखने में तो काफी गहरा घाव लग रहा है। जिला अस्पताल में जाकर एक बार फिर से एक्सरे करवा लेना। उस दिन तुमने जिस माल की बात की थी वही इन सब का कारण है ना? बालू के जरिए ही आया था वो। वो कैसे आया मुझे नहीं पता। मेरे घर में उसे छुपाया गया है, ये मुझे बाद में पता चला। ये दोनों तरफ से धोखा था, बेचने वालों के साथ भी और मेरे साथ भी। ए, क्या हुआ? बैठो आराम से, ध्यान से। क्या हुआ? मणि थोड़ा पानी लेकर आओ, वहीं पर होगा। अरे पद्मा, क्या हुआ? सर पानी। दीदी पानी पियो दीदी। दीदी ठीक हो दीदी? ठीक हो ना? ठीक है ना? अरे क्या प्रोग्राम चल रहा है ये? अरे सर, ये हैम रेडियो है, कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं। हाँ। यहाँ की बस्तियों के बीच बातचीत का यही एक जरिया है। पिछली बाढ़ में हम सब पूरी तरह बिखर गए थे। उसी मुश्किल को दूर करने के लिए ये हैम रेडियो सेटअप बनाया गया। यहाँ हर बस्ती का एक स्टेशन है। कुल 14 स्टेशन हैं और ये स्टेशन नंबर 5 है। ओह ये बात है। सर, वो लोग यहाँ आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। अगले इलेक्शन तक अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। अम्मा ने जो कहा वो बात समझ आई। तो वोटिंग खत्म होते ही नेता और उनके झंडे सब गायब हो जाते हैं, फिर वो ये चीजें लेकर आते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा टूट फूट होता है, लेकिन व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ बिजली नहीं है, हमने सोलार लगा रखे हैं, उसी से काम चलता है। हमने बैंक में जो पैसे जमा किए हैं उसी से ये सब करते हैं। और ये मणि और मल्लन कहाँ हैं? अरे वो लोग कोने वाली दुकान पर होंगे। आज स्कूल से राशन मिलने का दिन है ना, तो वहीं इकट्ठा हुए होंगे। गुरुजी को अपनी दुकान पर बैठकर इंतजार करना बहुत पसंद है। उसने अब तक वहाँ की सारी किताबें पढ़ डाली होंगी। वो बेंगू मर गया क्या? लगता तो यही है, वो बढ़िया नहीं खेल पाता। अरे यार। गुरुजी, इन किताबों को बेचकर स्मार्टफोन खरीद लो। मुझे तो इससे बहुत उम्मीद है, ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। क्यों मणि, कैसी है बेटा तुम्हारी टीचर? अब ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया है। हेलो जी बोलिए टीचर। मल्ली दीदी, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ टीचर। मैं पद्मा हूँ, स्टेशन 5 से। हेलो हाँ मैं पद्मा। हाँ बोलिए टीचर। हेलो टीचर, ये लो, आपने जो लिस्ट दी थी वो सारा सामान यहाँ है। मुनार में एक टीम है जो हैम रेडियो चलाती है, पता है क्या? उन्होंने ये सब अरेंज किया है। वो सब तुम्हें जानते हैं क्या? ये वही है जो पिछली बार हमारे काम में टांग अड़ा रहे थे। क्यों? पिछले इलेक्शन में अपना हैम रेडियो लेकर आ गए थे। अच्छा। ओह, ये देखो, ये क्या है? मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। इतनी महंगी साड़ी, इसकी क्या जरूरत है? अरे इतनी महंगी नहीं है, बस अच्छी लगी तो मैंने ले ली। रख लो ना। बेटी आई पापा। पापा है। पापा, ये कार्तिक हैं, यहाँ के डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते, मैं देवम भाई। टीचर ने आपके बारे में बताया था। हाँ। मिलकर खुशी हुई। ये मेरी बेटी जैसी है। नहीं नहीं, बेटी ही है। टीचर जरा सुनिए। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ रे? क्या हुआ? अम्मी बुला रही है आपको। जब ये स्कूल में टीचर बनकर आई थी ना, तब स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था। फिर ये घर घर गई और वहाँ से बच्चों को ले आकर इसने पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और उनमें सबसे पहला था मणि। वो अच्छा पढ़ने लगा और शहर चला गया।
मुझ जैसे अनपढ़ के लिए तो ये एक सहारा बनकर आई। क्यों बेटी? पापा 8वें वार्ड के मेंबर हैं। देखो, उस पहाड़ी पर मेरा छोटा सा घर है, मैं वहीं रहता हूँ। आप वहाँ से यहाँ कैसे आते हैं? पैदल जाता हूँ। पापा के लिए क्या पहाड़ और क्या मैदान, है ना पापा? डॉक्टर, हाँ। इस पहाड़ के नीचे एक मदद करने वाला आदमी था, वो भी उसी आदमी की बेटी है ये पद्मा। बेचारी, इसका एक आदमी ने फायदा उठाया। बालन नाम का लड़का था वो सही नहीं था, बहुत बदमाश था, बिगड़ा हुआ था। अली जैसे गलत लोगों से उसकी दोस्ती हुई और गलत धंधे में पड़कर बर्बाद हो गया। 8 महीने इसकी जिंदगी कैसी रही क्या बताऊं। उसने थोड़ा बहुत बताया था। अब मेरे लिए यही एक सहारा है। महीने में एक बार सरकारी ऑफिस जाकर हिसाब देकर आती है, फिर अपने बाप के घर पर जाकर वहाँ की देख रेख और सफाई करके आती है। डॉक्टर, मैं तारीफ नहीं कर रहा, पर वो इस बस्ती के लिए देवी की तरह है। पापा, मौका मिलते ही ना पापा शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? सही है। वैसे टीचर का दिल देखकर तो मैं भी इनका कायल हो गया। सही कहा डॉक्टर, मेरी बेटी बहुत गुणी है। डॉक्टर, गधे बेवकूफ नहीं होते, मुझे इस मल्लन गधे ने सिखाया। इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ तब भी मेरे घर पर आ जाता है। मणि, इधर आ। अरे इधर आना। आजा। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, शहर में ही रहता है। हाँ, खा लो खा लो, अच्छी तरह खा लो। प्यारे देशवासियों, मलयनाडु के बच्चों, हाई रेंज के पूरे विकास के लिए इडुक्की पार्लियामेंट सीट से केडीएफ उम्मीदवार सोम सुंदर को उनके चुनाव चिन्ह कप और तस्तरी पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हेलो। हाँ बोलिए टीचर। मुदुमला बोल रही हो? हाँ, मैं मुदुमला बोल रही हूँ। मैं मल्ली की दीदी। हाँ बोलिए। सबको बोल देना कि कल वोट डालने जरूर आए। हाँ हाँ। ठीक। स्लिप लाए हो? पता सब नहीं लोग लाइन में रहो। है। हाँ ठीक है चलो चलो आराम से आगे बढ़ो। कितना धीरे काम कर रहे हैं। लाइन में सब लोग लाइन में रहो। ठीक है, चलो आगे आओ। हाँ, तू भी वोट डालने आया है? एक करके। हाँ। ठीक से बढ़ते रहो। क्या नाम है? ये उनको दिखाओ। सर, मैं भी मेंबर हूँ। हाँ, जाके लाइन में लगो। मैं मेंबर हूँ। हाँ चलो नमस्ते। पी जाओ। अच्छा। नंबर 47 नंजप्पन। हाँ। हाँ 147 नंबर मरुधम्मा। चलिए चलिए आगे जाइए, चलिए। यहाँ इस जगह पे। चलो चलो अंगूठा लगाओ यहाँ पर। आगे बताओ। 251 नंबर राजेश्वरी। 251 राजेश्वरी। इधर आ। नाम क्या तुम्हारा? कौशल्या। ठीक है, जाओ। मैंने देख लिया है, सब ओके। 210 नंबर चीरू। गया, चल जाओ। 158 नंबर चेलम्मा। चलिए डालिए। नाम क्या है आपका? देवनायकी। हेलो। पोलिंग स्टेशन कौन देख हाँ रहा है? बोलो। पोलिंग रेट कैसा चल रहा है जरा बताइए। क्या हो गया? हेलो, क्या बात है? हाँ मैडम, मैं इडमल कुड़ी से मार्टिन बोल रहा हूँ। क्या रिपोर्ट है वहाँ की? यहाँ का पोलिंग रेट तो बहुत कम है मैडम। उम्मीद करता हूँ कि दिन भर में लोग आ जाएंगे। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट डलवाओ, जल्दी करो। यस मैडम। ओवर। कलेक्टर बहुत ही गुस्से में है, मैक्सिमम वोटिंग करवाने का ऑर्डर दे रही हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ पे चढ़ के जाए क्या? ऑफिसर, इधर आओ, रास्ता मिल गया। यहाँ आओ, मैं बुला रहा हूँ ना। मैं 8वें वार्ड का मेंबर हूँ, देवम पाई। हाँ? आइए, हमारे पास हैम रेडियो है, आ जाइए। आइए। सर मैं भी साथ चलूं क्या? अरे तुम यहीं रुको, मैं होकर आता हूँ अभी। ठीक है। आइए, थोड़ी दूर चलते हैं। बस पहुँच चलो गए। चलो चलो। बेटी, क्या हुआ पापा? यहाँ आओ। इलेक्शन वाले ऑफिसर आए हैं, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बात है सर? वो
असल में बात ये है कि हमें नहीं पता कि अब और कोई वोट डालने आएगा या नहीं। अगर कोई नहीं है तो हम अभी पहाड़ से नीचे उतर सकते हैं। क्या कोई तरीका है ये जानने का? आइए सर। पापा चलो चलो। अंदर आ जाइए। ओह, सर आ जाइए। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो। मंजा कॉलोनी। हाँ जी टीचर। हेलो मंजा कॉलोनी। हाँ बोलिए टीचर। मणिकंठन बोल रहे हैं ना? वहाँ से कोई और वोट डालने आने वाला है क्या? हाँ, यहाँ से सब लोग निकल चुके हैं। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे कोई नहीं बचा ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। मुदुमला। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मल्ली दीदी, मुदुमला से कोई और वोट देने आ रहा है क्या? हाँ 2 लोग अभी निकले हैं। क्या वो जल्दी पहुँच जाएंगे? हाँ पहुँच जाएंगे। कब तक आएंगे? बस अभी पहुँचते ही होंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अगर ये सिस्टम बूथ पर होता तो अच्छा होता। मैं वहीं से सबसे बात कर लेता। सर वो थोड़ा मुश्किल होगा, समय बहुत कम है। आप कहें तो वहाँ आकर लिंक सेटअप कर देती हूँ। ठीक है, बस इतना काफी है। चलो। पापा आपने वोट डाला? नहीं, अभी तो बहुत समय है। अभी और कितना समय चाहिए? और हमारा नंबर तो हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, आओ आओ। ये अंदर आकर हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक करेंगे। आइए 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 अंदर। ध्यान रखना। अरे हटो ना यहाँ से। देखिए यही है सिस्टम हमारा। वैसे ये सब आपने कहाँ से सीखा? खुद ही ओह, सीखा है। क्या बात है। हेलो हेलो। हाँ सबने वोट डाल दिया क्या? सब निकल चुके हैं। आपको पूरा यकीन है डाल दिया? हाँ कोई नहीं बचा। अगर अब भी कोई बाकी है तो जल्दी वोट डालने को कहिए। हाँ बोलिए पर सब चले गए। आराम से आए, कोई जल्दी नहीं है। सर अब शायद ही कोई है। ऐसा क्या? हाँ यकीन है सर, लगभग सब लोग वोट डाल चुके हैं। अरे तो सबने वोट कर दिया? अरे डाल डाल। हाँ ठीक है, चल पीते हैं। नमस्ते ऑफिसर। नमस्ते नमस्ते। आप उधर जाइए। जेम्स, हाँ। ये हमारे जान पहचान वाले हैं। नमस्ते। नंबर कितना है? नंबर हाँ। रुको देख रहा हूँ। भाई साहब, आपका नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। क्या कहा? आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। ऑफिसर, मैं इस पंचायत के वार्ड नंबर 8 का मेंबर हूँ। देखिए। सुनिए, आइए आइए आइए। आप वार्ड मेंबर हो या पार्लियामेंट के मेंबर हो, अगर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। ये तो नाइंसाफी है। आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है? अरे आप चाहिए तो ऊपर जाकर पूछिए, क्योंकि वही लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? किसकी बात कर रहे हो? ठीक से अब देख लिस्ट लीजिए। में नाम नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? इसका तो नाम ही नहीं। नाम नहीं है तो हम वोट डालने नहीं दे सकते ये हैं आपकी आपको। जिम्मेदारी है। अरे तो आपका नाम ही नहीं है ना। वो कहाँ गया आपको पता करना होगा। यहाँ का बूथ एजेंट कहाँ है? लेकर आओ। क्या हुआ पापा? मैं वोट डालने आया तो इनके रजिस्टर में मेरा नाम नहीं है। अरे भाई चिल्लाओ मत, लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते। मुझे पता नहीं आप लोगों की समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कहूँगा, एक कड़ी टूटे तो पूरी जंजीर टूट जाती है। ये तो नाइंसाफी है सर। कोई नाइंसाफी नहीं है, यही नियम है यहाँ का। हमें समझ आ गया, आपका नियम और आपका न्याय। सारी गलती सिस्टम की है, आपकी नहीं। चलिए पापा, वोट नहीं डालना। चलिए चलिए यहाँ से निकलिए निकलिए। सत्ता का अहंकार है और क्या। एक बार बस ये सब खत्म हो जाए, अपनी जान बचाने के लिए मैं कहीं और ट्रांसफर करवा लूंगा। किस मुसीबत में फंस गया हूँ। देखो कोई और बचा है क्या? कोई बात नहीं पापा, चलिए ना। छोड़ो बेटी। गरीब आदमी हमेशा मरता है।
उसका कोई वोट नहीं है। जाकर सब लोग मरो, जाकर मरो सब लोग। कुछ नहीं कहूंगा। जाओ, तुम ही लोग वोट डालो। मैं वोट नहीं डालूंगा। ए लड़के, इसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा चिंता मत सर। कीजिए, आराम से ले जाएगा। ये यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है। हाँ, बहुत स्मार्ट है ये। अगर 2-3 घोड़े होते तो हम जल्दी पहुँच जाते। हमारे सिस्टम के लिए ये गधा बिल्कुल सही है। कार्तिकेय का वाहन मोर है और इलेक्शन ऑफिसर का वाहन गधा। चलो चल, चलो चलो आ जाओ। चल, 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 चलिए सब लोग आराम से। हाँ? चल, चल। सुनो, अगर हम सीधे वहाँ से जाए तो हमें रास्ता मिल जाएगा। चल, चल, चल। क्या उस पहाड़ को पार करना है? हाँ, सुनो, उस पर तो हम चढ़ना ही वहाँ से पड़ेगा। चलेंगे। अच्छा, उस पहाड़ की तरफ से चलेंगे तो चल, जल्दी चल, पहुँच चल। जाएंगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? ए, कौन है तू? अरे बता ना। क्या कर रहे हो? अरे दिखा, क्या छुपा रहा है? क्या हो रहा है ये? ये ले, अरे, हाँ, तो डॉक्टर है तू? क्या छुपा रहा है बे? हैं? ए, ये तो अच्छा है। डॉक्टर, हाँ, तुम ये वीणा अपने साथ क्यों रखते हो? हाँ, ये वीणा नहीं है, उकेलेले है। ए, ये क्या बोल रहा है? उक्के ले 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 ले। क्या? उक्के ले 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 ले। ओके, ले 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 ले। अबे तेरी नानी का उक्का लुक्का, ये ले। ए, क्या है? शांति से खड़ा रह। अगर तू इस इलाके में गलती से दोबारा दिखा ना, तो ये जो दिल की धड़कन सुन रहा है ना, उसे मैं हमेशा के लिए रोक दूंगा, समझ गया ना? चल भाग यहाँ से। चल बे, चल भाग। चल निकल, निकल निकल। चल, ए, क्या रहा है? चल यहाँ से। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बालन के जरिए जो सामान आया था उसे हमें जल्द से जल्द पुलिस को सौंप देना चाहिए। नशीला सामान पास में रखना मुसीबत को बुलाना है। हेलो, मेरी बात सुन तो रही हो ना तुम? वो सामान है कहाँ? जहाँ मैंने रखा था वहाँ नहीं मिल रहा। तो चलो उसे ढूंढते हैं। मैंने पूरा कोना कोना छान मारा पर मुझे कहीं नहीं मिला। अरे, क्या तुम्हारे अलावा और कोई जानता था उसके बारे में? मैं ना जिंदगी में एक औरत को अक्सर औरत ही हराती है। उसके लिए मर्द की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसने ही ले लिया हो, वही अली। बेवकूफ कहीं का, एक मामूली सी लड़की के सामने हार गया। अगर तुझसे नहीं होता है तो मुझे बोल देता। अरे उनके साथ एक डॉक्टर भी है वहाँ पर। अब पूरी बस्ती उनके ही हाथ में है बॉस। तो फिर उन दोनों को उठा ले। ओके बॉस। उठाना तो पड़ेगा ही। चल आजा, चल आ जाइए सर। चल चल चल। अबे लड़के, तू हमें कौन से जंगल में ले आया है? हम लोग इसी रास्ते से तो आए थे। क्या पता हमारा गधा रास्ता भटक गया हो। यहाँ तो सब लोग चीनियों की तरह एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ, इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मुझे सब पता है सर।
इस पे भरोसा करना मुश्किल है। हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। चलो। सुन, अगर तूने रास्ता भटकाया ना तो तेरी खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जब पहाड़ी गिद्ध पंख फड़फड़ाता है तो पूरा जंगल गूंज उठता है सर। अबे तेरी तो तुझे मजा सूझ रहा है। जाने दो उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या किया? अरे वो देखो, बच्चा नीचे गिर गया। अरे जाओ कोशिश करो, उठाओ उसे। हेलो 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 हेलो। अरे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? कोई होशियारी नहीं। बैठो, सब लोग बैठो। बैठ जाओ सब। बैठो। हादसा हो गया। कोई हिलेगा नहीं, गोली मार दूंगा। वोटिंग मशीन किसी ने लूट क्या ली कर है। पागल हो गए क्या? हमारी कस्टडी में। हाँ ना, क्या कर रहे हिलना हो? मत, शांत रहे, चुपचाप बैठो। हिलना मत। ओके सर। नीचे बैठ, नीचे बैठो। बॉस वो देखो डॉक्टर। अभी तक तू गया नहीं क्या? क्यों रे, तू यहाँ पर अकेले बैठकर इसका इलाज कराए क्या? हाँ? बता वो माल कहाँ पर है? ए देख के रहो, जाओ पूरा घर छान मारो। चलो सब तोड़ दो। फेंकना, तोड़ दो सब कुछ। चल बता, तोड़ दो। कहाँ छुपा कर रखा है तूने? बता वरना छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बॉस को मारो। कैसे हुई? बॉस को मार। चलो। ओए रमेश यार देखना तो। वर्गीस सर। जाकर उस गधे को ढूंढो, कहाँ है वो। ओके सर। तुम वर्गीस के साथ जाओ। इधर इधर इस तरफ आओ। हाँ चलो। चलो चलो यहाँ। मैंने अपने लाइफ में बहुत से गधे देखे हैं, पर वोटिंग मशीन लेकर भागने वाला गधा पहली बार देख रहा हूँ। ये गधा तो काफी बुद्धिमान निकला। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं कहाँ ढूंढे। चलो देखते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? मैं डॉक्टर कार्तिक। और तुम? मैं पद्मा। रात में यहाँ क्या कर रहे हो? हम किसी से मिलने के लिए। चुप। गधा और वोटिंग मशीन कहाँ है? हमें नहीं पता। देखो सफाई मत दो, इन्हें पकड़ो और तुरंत शिफ्ट करो। सर ये वही टीम है। क्या बकवास कर रहे हो? ले चलो इन्हें, चलो लेकर चलो इन्हें। मैं सच कर रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता। चलो चलो। सर रुकिए तो। सच सच बताओ। मेरा सच आपको भी सच लगना चाहिए। पुलिस को पागल समझाए क्या? हैं? मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से हमें घुमा रहा है। बता, गधा और मशीन कहाँ है? बता। मुझे नहीं पता, मेरा यकीन मानिए। जब आपने बताया तभी मुझे पता चला सर। प्लीज। तो तेरा ताल्लुक उस गिरोह से है ना? सर डॉक्टर का यहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तेरा ताल्लुक होगा, सच कहा ना?
सर, इस बस्ती के बीमार लोगों की हालत देखकर मैंने ही डॉक्टर को यहाँ रुकने के लिए मजबूर किया था। अच्छा डॉक्टर, ये नशीली दवाओं का धंधा कैसा चल रहा है? क्या देख रहा है? हाँ? बता जल्दी, बता दे। तू बस्ती में ड्रग्स बेचने गया था ना? बोल। अली, तू चूहा है या नेवला? अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो फिर यही खत्म कर दूंगा तुझे, जानता है ना? उस ड्राइवर जोसेफ ने बताया कि तेरा और बालन का ड्रग्स का धंधा है। वो झूठ बोल रहा है सर, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बालन क्या लगता है तेरा? मेरा मरा हुआ पति। मारा या मर गया? मुझे नहीं पता सर। बोल, सच बोल। सच बता रहा हूँ सर, हम भी आप ही की तरह एक सरकारी कर्मचारी हैं। हमने कोई वोटिंग मशीन नहीं छिपाई है। वो वोटिंग मशीन तो गधा लेकर के भाग गया सर, और जो उस गधे के साथ लड़का था, उस लड़के को इसने मारा, और मैंने मना भी किया था। अरे नो, स्टॉप इट। सर, वो लड़का मरा नहीं है, वो बस भाग गया है। ये सब इन लोगों का प्लान है सर। सर, हम सभी बेगुनाह हैं सर। हमें यहाँ बंद करने से कुछ नहीं होगा। कैसे भी करके हमें वो वोटिंग मशीन ढूंढनी होगी, नहीं तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी सर। तुम्हारी नौकरी की तो ऐसी की तैसी। जब तक मशीन नहीं मिल जाती यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझ गए? हम चलें क्या? सर, सब गड़बड़ करके अब ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कुछ पता नहीं। तमीज से बात कीजिए सर। तेरी तो तूने क्या सोचा है? अब जो मैं कहूंगा तुझे वही करना पड़ेगा, वरना केस तेरे सिर मड़ दूंगा, तू खत्म हो जाएगा, समझा? तमीज से जाके वहीं खड़ा रहे। चल। माओवादी हमला, 4 लोग मारे गए। देख, तेरी वजह से ये 4 लोग मारे गए हैं। 4 परिवार अनाथ हो गए। मैं कहानी समझा रहा है। उस धमाके से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर अली ने तो बताया कि तुम्हारा ताल्लुक है। उन जैसे झूठे लोगों की बात ही पत्थर की लकीर है क्या? वैसे ये साड़ी तो अच्छी है। वैसे है कितने की है? मुझे नहीं पता। कम से कम 7,000 की तो होगी। 5,000 की तनख्वाह पाने वाली 7,000 की साड़ी कैसे पहन सकती है, हैं? खैर छोड़ो, वो मशीन और लड़का कहाँ है? देखो, तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा। सबूत है हमारे पास। वो वोटिंग मशीन और गधा तेरी कस्टडी में है ना? बोल। सर, सर दरअसल वो ओके सर, ठीक है सर। क्या है ये? कोई डकैती का अड्डा है क्या? सर, स्पेशल केस है इसलिए यहाँ रखा है। उस चाय वाले को लेके कुछ शक था ना, उसका क्या हुआ? वो क्लियर हो गया है सर। लोकल स्टेशन में पूछताछ हो गई है। जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे सर, प्लीज।
अगर उस डॉक्टर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अच्छा होगा कि उसे छोड़ दो। चाहे डॉक्टर हो या जज, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इस डॉक्टर का यहाँ ट्रांसफर सजा के तौर पर हुआ है। सर, पिछले महीने जब तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज से एक माओवादी नेता भागा था, तब यही डॉक्टर ड्यूटी पर था। सर, मेरी राय में इसे नजरबंद रखना चाहिए। रात 12 बजे से पहले वोटिंग मशीन रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपनी है। इस कमीने ने तो हमें... सॉरी सर। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से चन्नाम पारा वाली माओवादी टीम भाग निकली थी। वो दाग अभी भी हमारे ऊपर है। अब कोई और इशू हुआ, देखो अगले 2 घंटे में या तो वो लोग मिलने चाहिए जो गायब हैं, या वो लोग जिन्होंने उन्हें गायब किया है, डेड और अलाइव। यू गॉट व्हाट आई मीन? यस सर। अब समय बर्बाद मत करो। सारी गड़बड़ करके अब सॉरी बोल रहे हैं आप? मैम, लगभग कितने वोट पड़े होंगे? आई थिंक नियरली 2000। काउंटिंग में अब ज्यादा वक्त नहीं है। 2 घंटे के अंदर अंदर मशीन यहाँ पहुँच जानी चाहिए, वरना मुझे इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होगा। ओके? यस मैम। आइए सर। सर चलिए आ जाइए। सर, आपको क्या लगता है कि मैंने और टीचर ने वोटिंग मशीन गायब की है? हालात तो यही कह रहे हैं डॉक्टर, और तुम्हारे नाम पर एक ब्लैक मार्क भी है डॉक्टर। आप पुलिस वालों को हमसे डर लगता है और उसी डर से यह शक पैदा होता है। भला हमें कैसा डर? हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बस इतना ही। वर्गीस। सर। डॉक्टर, ये आपको लेके जाएगा और सही जगह पे छोड़ देगा। और टीचर? उन्हें छोड़ दिया गया। तुम भी जा सकते हो। आइए सर। सर, रिकॉर्ड पर उन्होंने सबके साइन कर दिए हैं। पोलिंग ऑफिसर ने पहले थोड़ी दिक्कत की थी, लेकिन फिर बाद में वो मान गया। वो कांस्टेबल ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ा सनकी है। हाँ, उस पोलिंग ऑफिसर को बुलाओ। ओके सर। सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सलाह सिर्फ 2 ही मौकों पर देनी चाहिए। पता है कौन सी? एक जब कोई मांगे तो देनी चाहिए, और दूसरा जब किसी की जान खतरे में। किसी को भी बेवजह की सलाह नहीं देनी चाहिए। किसकी जान? जान चाहे जिसकी भी हो सर, बहुत ही कीमती होती है वो। शक्ति प्रदर्शन मत कीजिए। शक्ति? ये तो बस एक विश्वास ही है ना, एक टेक्निक, जैसे दीवार पर पड़ने वाली परछाई होती है। एक छोटा सा इंसान भी अपनी परछाई बहुत बड़ी दिखा सकता है। लोग तो अक्सर उस परछाई को देखकर ही डर डर के जीते हैं और मरते हैं। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होता सर, सिर्फ कानून चलता है। लेकिन उस कानून का फायदा ही क्या जिसमें न्याय ही ना हो? गाड़ी बस यहीं तक जाएगी सर, उतर जाइए। आइए सर।
छोड़िए सर। बैठिए। खड़ा हो जाओ। पट्टी हटा दो। शूट। शूट। Hey, नहीं no, no, down. बंदूक नीचे करो। देखो, डाउन। तुमसे कहा ना, बंदूक नीचे करो। नो, ऐसा मत करो। तुम लोग भाग जाओ। Hey. Catch them. चलो। चलो आओ जल्दी। डॉक्टर जल्दी हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के चलो। तुम जाओ, चलो बचकर भाग जाओ। जाओ जल्दी। Hey, पकड़ो उसे।
उस तरफ देखो। हाँ बॉस, मुझे क्यों मारा आपने? तुम लोगों के लिए वो पुराना मछली का धंधा ही ठीक था। एक काम भी ठीक से नहीं होता। बॉस, जैसा आप कह रहे हैं चीजें वैसी नहीं है। वहाँ पाला बस्ती में सूचना देने के लिए उन्होंने कोई यंत्र लगा रखा है जिसे स्टेशन 5 नाम से बुलाते हैं। नई स्क्रिप्ट और दिन एक नई कहानी सुनाता है। तुम बेवकूफों ने मिलकर बहुत तमाशा कर लिया। अब इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं खुद ही देख लूंगा। Oh God. यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? दीदी को जो मारना चाहते उन्होंने इस पूरे गांव को आग लगा दी। दीदी कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। वो कब आएंगी?
पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे प्रिय नेता मोहन थॉमस भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। यहाँ के सभी लोगों को हम ये खुशखबरी दे रहे हैं। वो आप सभी का आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए, आप सभी मोहन थॉमस को आशीर्वाद दीजिए, उनका स्वागत कीजिए। इडुक्की पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे प्रिय नेता मोहन थॉमस भारी बहुमत से विजयी हुए हैं।